की बहनें आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही यहां हमारी सरकार आएगी वैसे ही खटाखट आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में अभी 1,000 रुपए जाता है, 2,500 रुपए महीने का ठकाठक अंदर। जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है उसको हम बढ़ाएंगे। ST का 26% से 28%, ST का 26% से 28%, SC का 10% से 12% और OBC का 14% से 27%। हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा में 15 लाख रुपए का कवर मिलेगा। अगर आप बीमार होगे, ऑपरेशन करने की जरूरत होगी, आप अस्पताल में जाओगे और 15 लाख रुपए का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा। किसानों को 3,200 रुपए प्रति क्विंटल MSP धान के लिए हमारी सरकार देने जा रही है। गैस सिलेंडर 450 रुपए। ये देखो महिलाएं ताली बजा रही हैं। और राशन 7 kg हर व्यक्ति को हर महीने। और युवाओं के लिए हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोफेशनल कॉलेज, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में और 1 मिलियन युवाओं को हम यहां रोजगार देने का वायदा कर रहे हैं। अब ये आप देख लीजिए, इसमें हमने अदानी के लिए, अंबानी के लिए कुछ नहीं किया, हमने आपके लिए किया है। महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा, किसानों को सही दाम, युवाओं को रोजगार, गैस सिलेंडर और SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन। ये गरीबों की सरकार का काम है। ये उन लोगों का काम है जो आपको आदिवासी कहते हैं, जो आपको वनवासी कहते हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। जैसे हमारी सरकार हिंदुस्तान में आएगी, हम इस अग्निवीर को खत्म कर देंगे। पार्लियामेंट में बात उठाई कि भाई ये हो क्या रहा है। हिंदुस्तान के लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी इस देश में भागीदारी नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में नहीं है, मीडिया में आप दिखा दो मुझे। आप मुझे मीडिया में, नेशनल मीडिया में एक आदिवासी एंकर दिखा दो, एक दिखा दो मुझे, एक दलित दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का दिखा दो, नहीं मिलेगा। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई कमी नहीं है आप में। आपको रास्ता नहीं दिया जाता, आपको रोका जाता है। आपके सामने दरवाजा है और मोदी जी आके बहाने बनाते हैं। सच्चाई है। तो मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला कि आप ऐसे करिए, जाति जनगणना करते हैं, पता लगाते हैं इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पता लगाते हैं हमारी संस्थाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। पता लगाते हैं मीडिया में कितने हैं।
लगाते हैं इस देश का जो धन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। मैंने उनके सामने बोला, चुप हो गए। उसके बाद कहते हैं राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। मतलब 90% लोगों के पास देश को चलाने में भागीदारी नहीं है। आप अंदर नहीं घुस सकते। मैं वो बात उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भागीदारी होनी चाहिए, 90% लोगों को जगह मिलनी चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखिए, आप मुझे बता दो कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आदिवासी चला रहा है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दलित चला रहा है, मुझे बता दो, नाम बता दो। ये बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, अपोलो अस्पताल, ये सब जो हैं खुल रहे हैं, मुझे बता दो इसको, इनमें से कौन सा है जिसका मालिक आदिवासी है, जिसका मालिक पिछड़े वर्ग का है, जिसका मालिक दलित है। आपको एक नहीं मिलेगा, पूरे देश में ढूंढ लो, एक नहीं मिलेगा। यह बात मैंने उठाई पार्लियामेंट में, और कहते हैं राहुल गांधी देश को बांट रहा है। मैं चाहता हूं कि 90% लोगों को इस देश में भागीदारी मिले। मैं चाहता हूं अगर यह देश चलाया जाए तो 90% लोग इस देश को चलाएं। और बीजेपी चाहती है कि इस देश को 2-3 लोग चलाएं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अदानी। और पूरा का पूरा जो धन है इस देश का, आपकी जमीन हो, जंगल हो, सब का सब आपसे छीनकर यही 10-15 इनके जो बड़े अरबपति हैं इनको मिल जाए।